अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ दिल, कलेजी और गुर्दे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, नहायत टेस्टी बनते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। ये किस तरह बनाए जाते हैं, उनमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम कुछ कलेजी, गुर्दे और दिल लेंगे। ये टोटल 1 किलो है, 1 kg है। मैंने 2 गुर्दे लिए हैं, 2 दिल हैं और कलेजी ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनमें जिस मिकदार में चीज़ें डलनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 टमाटर, थोड़ा धनिया, एक दरमियाने से दर्जे का प्याज, 4 अदद लहसुन के पीस, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और एक थोड़ा सा बड़ा अदरक का पीस। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर किस तरीके से दिल, गुर्दे और कलेजी को बनाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, और मज़ीद जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी को शुरू करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें ज़रूरियात की जो थी वो मैंने काट ली हैं। तैयारी तकरीबन हमारी आधी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं कलेजी, गुर्दे और दिल जो हैं उनको काट लूँगा। कलेजी को हम काट लेंगे। तमाम जो गोश्त है, कलेजी, दिल, गुर्दे, इन सब को हम इस तरीके से काट लेंगे। इसको हमने ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, छोटी छोटी बोटी करनी है इसकी, ताकि जब कढ़ाई में हम इसको बनाएं अच्छा लगे। वैसे भी जब इसको खाया जाता है तो एक लुकमे में एक बोटी आराम से आ जाती है, उसका एक अपना अलहदा मज़ा है। एक और बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपने कलेजी को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोए रखना है। कलेजी को ख़ास तौर पे इसका ब्लड जो है वो जितना ज़्यादा हो सके इसमें से निकाल लें तो कलेजी बहुत नरम बनेगी। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। अभी इसकी छोटी बोटियाँ मैं करूँगा, ये सिर्फ मैं ज़रा इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मज़ीद इसकी मैंने अभी छोटी बोटियाँ करनी है। जैसे बाज़ारों में टकाटक मिलता है उस तरीके से मैं इनकी बोटियाँ बनाऊँगा छोटी छोटी, लेकिन मैं तो कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर घर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने इस तरीके से छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। तमाम चीज़ें अलहदा मैंने काट ली हैं। अब मैं इनको पकाने के लिए कढ़ाई में कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड करूँगा और
चूल्हा ऑन कर दूंगा। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे को ऑन कर दिया। अब हम इसमें हाफ़ कप जो है कुकिंग ऑयल में ऐड करूंगा। यूँ ही ऑयल जो है हमारा वो गर्म होता है, हम आगे मज़ीद जो है वो पकाना शुरू कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे और साथ ही इसकी आंच जो है वो हम मीडियम पे कर देंगे। आंच को हम हल्का कर देंगे। हमारा मकसद है कि प्याज जो है ना वो अच्छी तरह नरम हो जाए। सबसे पहले हमने मसाला तैयार करना है, बाद में हमने गोश्त ऐड करना है। आज का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए अभी ऊपर इसके मैं ढक्कन दे दूँगा। 10 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर जो है रखूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। बाद में हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं प्याज को ढाँपे हुए। अभी हम चेक करते हैं कि प्याज किस हद तक नरम हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज जो है काफ़ी नरम हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़ीरा ऐड करने के साथ ही मैं इसको हिलाऊंगा। थोड़ा सा इसको मैं जो है घी में पकाऊंगा ताकि इसकी स्मेल जो है वो उठनी शुरू हो जाए। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है ज़ीरे की स्मेल जो है हंडिया में लाने का। माशाल्लाह साथ ही थोड़ी सी आंच भी मैं तेज़ कर दूंगा इस मौके पर, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी मैंने ऐड करनी है। अभी मैं मज़ीद इसमें लहसुन ऐड करूंगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले हमने मसाला तैयार करना है, उसके बाद हमने इसमें कलेजी, गुर्दे और दिल जो उनसे ऐड करने हैं, इसलिए इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। साथ ही मैं जो अदरक काटा हुआ है वो भी ऐड कर दूंगा। अदरक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें जो सी हैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैं टमाटर भी साथ ही ऐड कर दूंगा। टमाटर ऐड करने के साथ 1 टीस्पून नमक, जैसा कि आप देख सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हाफ़ टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, खुश्क धनिया 1 टीस्पून। मैंने बाद में इसमें काली मिर्च भी ऐड करनी है, लेकिन वो भी मैं नहीं करूँगा, थोड़ा सा बाद में करूँगा। फिलहाल मैं इसको अच्छी तरह से हिला लेता हूँ। एक बार फिर इसकी आंच को मैं हल्का करके इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकता छोड़ दूँगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, आए देखते हैं मसाला किस हद तक पक चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसे मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है। काफ़ी मसाला जो है तैयार हो चुका है। प्याज का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मज़ीद अभी इसको मैं पकाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल तैयार करना है मलाई की तरह, इसलिए पानी इसका खुश्क हो चुका है। इसलिए मैं इसमें हाफ़ कप जो है पानी ऐड करके 10 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दूंगा। ऊपर ढक्कन देकर ढाँप दूंगा, हल्की आंच पर इसको मज़ीद पकने दूंगा।
आए देखते हैं क्या कंडीशन है मसाले की। माशाल्लाह मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं हल्की सी आंच जो है नीचे से तेज़ करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसमें दिल जो है वो ऐड करने हैं। दिल इसलिए सबसे पहले ऐड करने हैं क्योंकि ये ज़रा थोड़े से सख्त होते हैं। इनको ऐड करके मैं 1 मिनट के लिए जो है मैं पकाऊँगा। बिस्मिल्लाह। दिल ऐड करके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं काली मिर्च भी ऐड ज़रूर करूँगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तेज़ आंच पे इसको मैं 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगा। 1 मिनट इसको मैंने तेज़ आंच पे जो है पका लिया है। ये तकरीबन आधे पक चुके हैं। अभी मैं इसमें बाकी का जो मवाद है वो डाल दूंगा, यानी कि कलेजी और गुर्दे जो हैं वो मैं ऐड कर दूंगा। कलेजी और गुर्दे ऐड करने के साथ ही मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर दूंगा। साथ जो धनिया मैंने काटा है उसमें से आधा धनिया भी मैं ऐड कर दूंगा। और मज़ीद तेज़ आंच पे मैं इसको भूनूंगा तकरीबन 2 मिनट। ये पानी भी छोड़ेगा, तो उस वक्त तक मैं इसको ऐसे ही 2 मिनट तक पकाऊंगा, जब तक ये पानी नहीं छोड़ता। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मज़ीद इसको 3-4 मिनट पकाने के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें से खून भी बाहर आ रहा है। ये पकने की तरफ जो है ना अब जा रहा है, काफ़ी हद तक ये पक चुका है। अभी हम इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे उस वक्त तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। इस तरीके से आपने पकाना है। अगर आपने दिल बीच में डालने हैं तो उनको पहले आपने डालना है, क्योंकि वो सख्त होते हैं। अगर कलेजी समेत आप डाल देंगे, कलेजी जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगा तेज़ आंच में जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता और ये फाइनलाइज नहीं हो जाती। माशाल्लाह गुर्दे, कलेजी और दिल हमारे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं घी जो है वो ऊपर आ गया है। अभी हम बाकी का बचा हुआ धनिया जो है इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा घर में, खुद भी खाइएगा, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाइएगा। बहुत लज़्ज़त वाली है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़।